Praise the Lord, brothers and sisters. परमेश्वर की स्तुति हो भाइयों बहनों। We are God's family. हम परमेश्वर के परिवार हैं। We gather here every Sunday to thank God, praise Him, worship Him, and to hear His word. हर रविवार हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। We sing together, pray together, eat together, and encourage one another. हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ गीतों को गाते हैं, हम खाना खाते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। Every Sunday is really a blessed time because God's presence is among us. हर एक रविवार जो है बहुत ही आश्चर्य समय है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है। After today's fellowship meeting, we all will return to our homes. आज के संगति के बाद हम सभी अपने अपने घर लौट जाएंगे। And I strongly believe that the real test of Christian living starts there. और मैं विश्वास करता हूँ कि मसीही जीवन की सच्ची जीवन जो है वहीं से शुरू होती है। When we are at our home with our spouse and children, our character is being tested and our patience are being tested. जब हम अपने घर में होते हैं अपने बच्चों के साथ, हमारे जो जीवन साथी है उनके साथ, तब हमारा चरित्र जो है परखा जाता है, हम कैसे हमारा जीवन जो है उसका परख होता है। I would like to share my own example. मैं अपने स्वयं के जीवन से जो है उदाहरण देना चाहूँगा। I start my day with a prayer and I thank God for giving me new day. मैं परमेश्वर के दिन की शुरुआत जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ नया दिन देने के लिए। And I ask God to fill me with His Holy Spirit to help me to fulfill all His plans in my life every day. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि आपकी जो परमेश्वर की जो भी योजनाएं मेरे जीवन के लिए है वो सब कुछ मैं पूरा कर पाऊँ। But sometimes my day goes very differently than I expected. पर कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो दिन जो है जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं जाता है, उससे बिल्कुल विरुद्ध जाता है। Maybe my wife does something that disappoints me and I respond with harsh words. कई बार ऐसा होता है कि मेरी पत्नी जो है ऐसा कुछ कर देती है जिससे मैं निराश हो जाता हूँ और मैं सख्ती से उससे बात करता हूँ। Maybe my children do not listen to my instructions. I lose my temper. I raise my voice and say something that hurts them. और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो मैं बोलता हूँ वो नहीं करते हैं, तब मैं गुस्से में आता हूँ, उनसे चिल्लाकर बोल देता हूँ और उन्हें डांट देता हूँ ना, चोट पहुँचती है। Maybe at work I make some mistakes and my boss becomes angry. कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं काम की जगह हूँ और मैंने कुछ गलती की है और मेरे जो बॉस है मुझ पर गुस्सा हो गए हों। Yet in all these situations I still believe that I was right. और इन सारी परिस्थितियों पे मैं अभी भी विश्वास ये करता हूँ कि मैं ही सही हूँ। I do not confess. I do not ask forgiveness to God. मैं उस बात का अंगीकार नहीं करता हूँ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता हूँ। And sometimes I go to bed even without praying. कई बार ऐसा होता है कि मैं बिस्तर पे प्रार्थना किए बिना ही मैं सो जाता हूँ। And then at the end of the day I ask God, और फिर दिन के ख़त्म होने पर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, Lord, why did this happen today? मैं कहता हूँ कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ आज। And then I started thinking, और फिर मैं सोचने लग जाता हूँ, just a few days ago everything was going well. कुछ दिन पहले तो सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। There was peace and joy at my home. मेरे घर में शांति थी, आनंद था। We as a family prayed together. हम परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना किए हैं। The children obeyed me. My work was productive. और मेरे बच्चे जो है मेरी बात मानते थे और मैं जो काम करता था वो अच्छे से चल रहा था। Then suddenly what happened? फिर अचानक से क्या हुआ? Why everything had changed? सब कुछ क्यों बदल गया? And God reminded me a verse from Ephesians chapter 6. एफिसियों 6 अध्याय से परमेश्वर ने मुझे एक वचन याद दिलाया। Please turn to verse 11. उसके 11वां वचन में चलेंगे, एफिसियों 6 इसका 11। It says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Notice here the word schemes of the devil. यहाँ पे आप एक वचन का ध्यान दीजिए, शैतान की युक्तियाँ। And in verse 12, next verse, उसके अगले वचन में it says, for we do not wrestle against flesh and blood. अगले वचन में कहा गया है कि क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age.
परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Brothers and sisters, God's word makes it clear that we are engaged in a warfare against Satan. परमेश्वर का वचन भाई बहनों एकदम स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जो है एक मल्ल युद्ध में जो कि शैतान के खिलाफ है। And we need armor of God to stand against the schemes of the devil. हमें परमेश्वर का जो है हथियार चाहिए ताकि शैतान की युक्तियों के विरुद्ध हम खड़े हो सकें। Satan wants to destroy what God loves the most, and that is the family. परमेश्वर जिस चीज से बहुत ज्यादा प्रेम करता है जो कि परिवार है, वो शैतान चाहता है कि उसे ही नष्ट कर दें वो। Satan knows that God created marriage as a beautiful and living picture of Christ and church. पर शैतान जानता है कि परमेश्वर ने विवाह इस तरीके से सृष्टि किया है कि वो जो है कलीसिया और मसीह का एक साफ जो है चित्र दिखाता है। God designed both marriage and family for our good. परमेश्वर ने विवाह और जो परिवार जो है हमारी भलाई के लिए बनाई है। The family is one of the great blessing God has given to us. परिवार जो है एक बहुत बड़ी आशीष है जो कि परमेश्वर ने हमें दी है। When God finished creating the first couple, Adam and Eve, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा बनाने के बाद He called what He had made a very good. परमेश्वर ने उनको देखकर कहा कि ये बहुत अच्छा है। We read in Genesis chapter 2 and verse 24. हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब दूसरे अध्याय के 24वें वचन में, God said, verse 24, उसका 24वां वचन, God said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। God requires from the married couple a level of separation from others and commitment to each other, which will provide a strong foundation for the family. परमेश्वर चाहता है कि जो वैवाहिक जोड़े हैं वो जो है दूसरे से अलग रहें और एक ऐसा एक बुनियाद बनाए जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही जो है सामर्थ्य हो, बहुत ही सामर्थ्य के साथ रहने के लिए योग्य हो और परमेश्वर की महिमा हो उससे। Brothers and sisters, whenever God creates something beautiful and precious, Satan seeks always to destroy it. भाइयों बहनों, जब भी परमेश्वर कुछ अद्भुत और सुंदर बनाता है तो शैतान हमेशा इस खोज में रहता है कि वो उसे नष्ट कर दें। Satan's first attack on family occurred in the Garden of Eden. हम देखते हैं कि शैतान का पहला आक्रमण जो है ईदन की वाटिका में हुआ उस परिवार के ऊपर। He deceived Eve and destroyed the harmony of the first family. उसने हव्वा को जो है भटका दिया और उस परिवार के बीच में जो खुशी थी, आनंद थी, उसको नष्ट कर दिया। Satan's attack on families are continued today. और शैतान का जो ये आक्रमण जो परिवारों के ऊपर चलता आ रहा है, अभी भी वैसा ही चल रहा है। If Satan is still attacking families, we need to know who is our enemy and how he works. यदि शैतान परिवारों को आक्रमित कर रहा है तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो किस पर आक्रमण कर रहा है, वो काम किस तरीके से करता है। Peter describes this enemy as a roaring lion. और इस जो दुश्मन है उसे पतरस जो है इस प्रकार वर्णन करता है कि वो गरजता हुआ सिंह है। We'll turn to 1 Peter chapter 5 and verse 8. हम देखेंगे पहला पतरस 5वां अध्याय उसका 8वां वचन। It says, Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he devour. पहला पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। We read in Revelation chapter 12 and verse 9. हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसके 9वें वचन में। John refers to him as the old serpent who deceives the whole world. यहाँ पे यूहन्ना उसका वर्णन इस तरीके से करता है कि वो पुराना अजगर है जो कि सारी दुनिया को जो है भटका देता है। And if we read verse 10, यदि आप 10वें वचन को पढ़ेंगे, Satan is called the accuser of the brethren who accuse them day and night. शैतान को जो है भाइयों पर दोष लगाने वाला जो कि दिन रात उन पर दोष लगाते रहता है, ऐसा कहा गया है। And please turn to John chapter 8 and verse 44. हम चलेंगे यूहन्ना 8 उसका 44 में। Verse 44. 44। The Satan is called the murderer from the beginning and the father of lies.
यहाँ पे शैतान को वो तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को, सॉरी ब्रदर, chapter 8 and verse 44. 44, You can read full. ओके। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। Brothers and sisters, Satan's goal is to steal, kill and destroy. शैतान, भाइयों बहनों, शैतान का लक्ष्य ये है कि वो चोरी करे और घात करे। We read in John chapter 10 and verse 10. हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 उसके 10 में, The thief comes only to steal and kill and destroy. और चोर जो है किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। What does he want to steal? वो क्या चोरी करना चाहता है? He wants to steal peace, joy, trust and unity from the family. वो परिवारों से शांति, आनंद और जो प्रेम है और जो एकता है वो चुराना चाहता है। He wants husband and wife to stop talking with each other. वो चाहता है कि पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर दें। He wants children and parents to stop communicating with each other. वो चाहता है कि बच्चे और माता पिता एक दूसरे से बातचीत करना छोड़ दें। He wants to divide the family. वो चाहता है कि परिवार के बीच में जो है बंटवारा कर दें। Brothers and sisters, Satan uses small things to create big damage. देखिए भाइयों बहनों, शैतान जो है छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करता है बड़ा बड़ा जो है घात लाने के लिए। We read in James chapter 3 and verse 5. याकूब 3 उसके 5 में हम पढ़ते The हैं, second part, the final part, अंतिम भाग. उसका अंतिम भाग। Here it is written, what a great forest is set on fire by a small spark. यहाँ पे लिखा गया है, देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। Many family problems begin with small thing. देखिए बड़े बड़े जो परिवारों की समस्या है छोटी चीज से ही शुरू होती है। One careless word, one moment of anger, one misunderstanding. एक छोटा सा शब्द जो है, एक बेपरवाही से कहा गया शब्द जो है, एक छोटा सा गलतफहमी जो है उससे शुरू होती है। Brothers and sisters, a small crack in a wall eventually becomes a large hole. एक दीवार में पड़ी हुई छोटी सी दरार भी आखिरकार जो है बड़ा छेद के समान हो जाता है। Bible gives us several example of families where Satan attack is very evident, very clear. बाइबल में बहुत सारे ऐसे परिवारों के बारे में उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पे शैतान का आक्रमण जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। We'll see some of the examples. हम उसमें से कुछ उदाहरणों को देखेंगे। The first example, the first family, Adam and Eve. हम सबसे पहला उदाहरण जो कि सबसे पहला परिवार है वो आदम और हव्वा का। What is the result of Satan's attack? उस शैतान का जो आक्रमण का कारण क्या था? Sin enters into the family and separation from God begins. वो जैसे ही शैतान परिवार के अंदर आ जाता है तो परमेश्वर से जो अलगाव जो है वो शुरू हो जाती है। And Satan enters which tool? और Satan used which tool? और शैतान ने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया? Questioning God's word and deception. और परमेश्वर के वचन को ही उसने वचन पर ही उसने सवाल उठाया और धोखा दिया। We'll see second example, Cain and Abel, first brothers of first family. और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कयीन और हाबिल का, जो कि पहले परिवार के दो पहले संतान थे। What is the result of Satan's attack? वहाँ पे शैतान के जो आक्रमण है उसका परिणाम क्या था? Jealousy, anger and finally murder. और वहाँ पे क्या आया? जलन आया, गुस्सा आया और आखिरकार जो है उसने घात कर दिया। We see God clearly warned Cain in Genesis 4. हम देखते हैं कयीन को परमेश्वर जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे वार्निंग देता है। Verse 7. चौथे अध्याय के God said to Cain, sin is crouching at your door. यहाँ पे परमेश्वर कयीन से कहता है, पाप जो है तेरे द्वार पर खड़ा है। It desires to have you. और वो उसकी लालसा तेरी ओर होगी। So we see the result of Satan's attack here. और यहाँ पे शैतान के आक्रमण का परिणाम हम देख पाते हैं। Third example, Ananias and Sapphira, और तीसरा जो उदाहरण है हनन्याह और सफीरा का a है, husband and wife. एक पति और पत्नी। They united in deception. और वो जो है एक एकत्रित हुए थे धोखे में। In Acts chapter 5 and verse 3 we read, प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय के 5वें अध्याय के तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, Peter says, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? यहाँ पे पतरस उनसे कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले।
we see here Satan is tempted to lie. यहाँ पे शैतान ने उनको जो है लालसा दी कि वो झूठ बोलें। Now let us look at another example from the book of Job. अब हम अय्यूब की किताब से एक और उदाहरण देखेंगे। In chapter 1 and verse 7 onwards, पहले अध्याय के 7वें वचन से, book of Job chapter 1 and from verse 7. अय्यूब पहला अध्याय उसके 7वें वचन से, We read here, and the Lord said to Satan, from where do you come? So Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking back and forth on it. यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। That means Satan is continuously walking from one end of earth to another end. तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि शैतान पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार चलता फिरता रहता And है। for what he is walking, और वो क्यों ऐसा चल रहा है? as Peter told, seeking someone to devour. और जैसे कि पतरस ने कहा, किसी को भटकाए उसी देख में वो चलता फिरता रहता है। And in next verses, verse 8, 9 and 10, 8वें और 9वें वचन में, I'll read. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। Now see the answer of Satan in verse 9. देखिए अब शैतान का जो उत्तर आता है 9वें वाक्य में, And let us see how he speaks. और हम देख पाते हैं ये वो किस तरीके से बात करता है। Does Job fear God for nothing? क्या अय्यूब जो है परमेश्वर का भय बिना कोई लाभ के ही मानता है? Have you not put a hedge around him क्या तूने उसके चारों ओर जो है बाड़ा नहीं बांधा? and his household and everything he has? और उसका घराना, उसका सब कुछ जो भी है, सबको नहीं तूने बाड़ा बांधा? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। We can see here how Satan was knowing each and everything about Job. यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शैतान को किस तरीके से अय्यूब के बारे में सब कुछ पता था। All the blessings God has given to Job, Satan already knows. अय्यूब को जितनी भी आशीष परमेश्वर ने दी थी वो सब शैतान जानता था। He knows each and everything about our life also. हमारे जीवन के हर एक चीजों के बारे में भी वो जानता है। So brothers and sisters, how do we protect our families? तो भाइयों बहनों, हम अपने परिवार का सुरक्षा कैसे करते हैं? How does God want us to overcome Satan's schemes? और परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम शैतान की जो युक्तियां हैं उसके ऊपर कैसे जय पाएं? Let me share two very important truths first. सबसे पहले दो जो महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। And these truths Brother Zach often preach in his message. और भाई जैक ने अपने संदेशों में अक्सर लगातार इन सत्यों के बारे में प्रचार किया है। The first truth is Satan is already defeated on the cross. सबसे पहला सत्य ये है कि शैतान तो पहले से ही उस क्रूस पर हारा हुआ है। We read in Hebrews chapter 2 and verse 14. हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2 अध्याय उसके 14 वचन में। Please turn to Hebrews chapter 2 and verse 14. इब्रानियों 2 अध्याय वचन 14। Since the children have flesh and blood, Jesus also shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें। So by the death of Jesus on the cross, the power of Satan has been already broken. प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर मरने के द्वारा शैतान को जो सामर्थ है पहले से ही जो है निकम्मा कर दिया गया है। Our Lord Jesus has already won the battle. प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही इस युद्ध को जीत लिया है। And the second truth is that it is in Colossians chapter 2. The second truth is Satan has also been disarmed. और दूसरा सत्य ये है जो कि कोलोसे 2 अध्याय में है कि अभी वो शैतान के पास हथियार नहीं है। Please turn to Colossians chapter 2 and verse 14. कोलोसियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, Verse 14, last part. उसका आखिरी भाग।
Jesus has taken it out of the way, having nailed it to the cross. और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। And in verse 15 it says, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. और 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और ठीक। क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Think about the word disarmed. यहाँ पे इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे कहा गया है उसके पास हथियार नहीं है। Brother Zach says Satan is a chained dog. और भाई जैक कहते हैं शैतान जो है बंधा हुआ एक कुत्ता है। It can bark and threaten, वो भौंक सकता है, हमें चुनौती दे सकता है, but it cannot bite us पर वो हमें काट नहीं सकता unless we go within its reach. जब तक हम उसके दायरे में नहीं जाते तब तक तो नहीं। As long as we remain under the authority of Jesus जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के अधीनता में रहते हैं and obey him, और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, we need not fear Satan. हमें शैतान को डरने की जरूरत ही नहीं है। So what does this mean for our families? तो ये हमारे परिवारों के लिए क्या मायने How रखता do है? we apply these truths for our families? हमारे परिवारों के लिए ये सत्य का इस्तेमाल हम कैसे करें? Let me show you a simple illustration. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। For this, I would like to call Pratyush and Twinkle here. मैं इसके लिए प्रत्युष और टिंकल को यहाँ बुलाना चाहता They हूँ, will help me. वो मेरी सहायता करेंगे। Okay. I have few sticks here. यहाँ पे मेरे पास कुछ लकड़ियाँ हैं। Let us see what these sticks can teach us about our families. हम देखेंगे कि ये लकड़ियाँ हमारे परिवारों के विषय में क्या हमें सिखा सकती है। Pratyush, give me one stick. प्रत्युष मुझे एक लकड़ी देना। Let us say this stick is a husband. हम कह सकते, मानो कि ये एक पति है, ये जो लकड़ी है। He loves his family, he works hard, he provides for his family. वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, वो बहुत मेहनत करता है, अपने परिवारों की सारी ज़रूरत पूरा करता है, But spiritually he is weak. परंतु आत्मिक रूप से वो बहुत कमज़ोर है। He prays sometimes, but not whenever he gets time. और वो जब जब उसे समय मिलता है तभी वो प्रार्थना करता है। He reads the Bible, but not regularly. वो बाइबल पढ़ता है पर हर दिन नहीं पढ़ता। He does not teach his children about faith, about the cross, and about the repentance. वो अपने बच्चों को विश्वास के बारे में, क्रूस के बारे में और पश्चाताप के विषय में, मन फिराव के विषय में सिखाता नहीं है। What happens? क्या होता है? Satan can easily break him. शैतान आराम से इसे तोड़ सकता है। He might look strong from outward, बाहरी रूप से हो सकता है कि वो मजबूत दिखे, but Satan's schemes can easily break him. पर शैतान की जो युक्तियां हैं उसे जल्दी से तोड़ सकती हैं। When he is broken, Satan can enter into his thoughts, into his words, into his decisions. और जब शैतान उसके अंदर आ जाए तो उसके बातों में, उसके निर्णय लेने की जो चीज़ें हैं उसमें वो जो है अपना सारी बातों में वो अपना Satan can प्रवेश कर enter सकता into है। his decisions, into his words, into his thoughts. और उसके सोच में, उसके बातों में, उसके निर्णयों में वो अंदर आ सकता है। And when the head of the family is broken, the whole family is in danger. जब एक परिवार का मुखिया जो है टूट जाए तो पूरा जो परिवार है वो खतरे में है। Now Twinkle, give me another stick. This is wife. अब ये पत्नी है, She is kind, loving and caring. वो बहुत करुणामय है, दयालु है, बहुत ही प्रेम करती है, बहुत ख्याल रखती है, But spiritually she is also weak. पर आत्मिक रूप से ये भी बहुत कमजोर है। She does not spend time with God. वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती, She does not guard her heart with God's word. परमेश्वर के वचन के द्वारा उस हृदय की रखवाली वो नहीं करती। She gets easily hurt, easily disappointed and easily influenced. वो बहुत ही जल्दी चोट खा जाती है, बहुत जल्दी निराश हो जाती है, बहुत जल्दी धोखा खा लेती है। And these are the children. अब ये बच्चे हैं, They are not taught about repentance, cross and obedience to God. उनको जो है मन फिराव के विषय में, क्रूस के विषय में, परमेश्वर के प्रति आज्ञा पालन कैसा करना है उसके विषय में सिखाया नहीं गया है। They do not know about faith. वो विश्वास के बारे में नहीं जानते। So what happens? तो अब क्या होगा? Satan has many doors to enter. अब शैतान के पास अंदर आने के बहुत दरवाजे हैं। He can disturb the peace, वो शांति को भंग कर सकता है create misunderstanding, और बीच में गलत फहमियां ला सकता है, bring anger and break relationships. और वो गुस्सा अंदर लेके आ सकता है और रिश्तों को तोड़ सकता है, And finally, he can destroy the family. और आखिरकार पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है।
Now, let us say the husband realizes the truth. अब हम ऐसे मान लीजिए कि अब जो पति है उसने सत्य का जो है एहसास किया, He decided to repent. अब उसने मन फिराव करने का जो है निर्णय लिया। Now he starts praying daily and he reads the Bible अब वो प्रतिदिन प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, and he puts the full armor of God. और उसने परमेश्वर के जितने भी हथियार है सब कुछ पहन लिया है। Now he is strong. अब वो शक्तिमान है। He can stand against any schemes of the devil. अब वो शैतान की कोई भी युक्तियों के खिलाफ आराम से खड़ा हो सकता है। But look, his wife and children have not put on the armor. पर अब देखिए उसकी पत्नी और बच्चों ने जो है उस हथियार को बांधा हुआ नहीं है। What happens? अब क्या होगा? Satan cannot destroy this family. अब शैतान जो है इस परिवार का नाश तो नहीं कर सकता, He can tempt them. पर वो उन्हें जो ललचा सकता है, लालसा दे सकता है। Sometimes he can steal their peace and joy. कई बार जो है उनकी शांति, उनकी जो आनंद है उसको चोरी कर सकता है And the वो। most important thing is that God's plan for this family can be delayed. और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर की योजना जो इस परिवार के लिए थी उसमें देरी हो सकती है। Now we'll see the final example. अब हम आखिरी उदाहरण को देखेंगे। Now look at this. अब इसे देखिए। The husband is strong, अब जो पति है वो मजबूत है, the wife is strong, पत्नी भी मजबूत है, the children are also strong बच्चे भी मजबूत हैं, because all of them are wearing the full armor of God. क्योंकि सारे लोगों ने परमेश्वर के हथियारों को बांध लिया है। They are united together वो एकत्रित है, एक साथ हैं अब and bound together by the love of Christ. मसीह की प्रेम में सब बंधे हुए हैं एक साथ। Brothers and sisters, when these families stands together in prayer, Satan is powerless. जब भाइयों बहनों ये जो परिवार है प्रार्थना के साथ एक साथ खड़े होते हैं तो शैतान के पास कोई सामर्थ होता नहीं है। He cannot break this family. इस परिवार को वो तोड़ ही नहीं सकता, He cannot destroy them. उन्हें नाश नहीं कर सकता वो। This is the family that builds the church. यही परिवार है जो कि कलीसिया को बनाता है। This is the family that brings glory to God. यही वो परिवार है जो कि परमेश्वर के नाम को महिमा लाता है। This is the family that can serve God powerfully in this world. यही वो परिवार है जो कि परमेश्वर की सेवा जो है इसके वचन के अनुसार सामर्थ से कर सकता है। Children, thank you. बच्चों धन्यवाद आपका। If your family is living under the lordship of Jesus Christ यदि आपका परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह के उस प्रभुता के अधीन में रहता है, and walking in the light, quick to confess, quick to forgive, यदि वो जो है प्रकाश में चलते हैं, बहुत जल्दी अंगीकार कर लेते हैं, बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, and filled with the Holy Spirit and wearing the full armor of God, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध कर चलते हैं, full armor of God, truth, righteousness, peace, faith, salvation and sword of the Spirit which is word of God. जो कि है विश्वास, जो कि है सच्चाई और धार्मिकता और शांति और विश्वास और उद्धार और परमेश्वर की आत्मा का जो तलवार है। Then Satan cannot destroy such a family. तो शैतान जो है ऐसे परिवार को नाश नहीं कर सकता। We read in James chapter 4 and verse 7. हम पढ़ते हैं याकूब 4 उसके 7 में। James chapter 4 and verse 7. याकूब 4 उसका 7वां वचन। Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Satan has to flee from us because we are God's family. क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार हैं तो शैतान को हमसे दूर भागना ही है। And I want to read one more promise of God. परमेश्वर का एक और वायदे के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। Isaiah chapter 54 यशायाह की किताब 54 अध्याय and verse 17. उसका 17 वचन। It says, Isaiah chapter 54 and verse 17. यशायाह 54 उसका 17 वचन। No weapon formed against you shall prosper, says the Lord. यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए है वो तेरे खिलाफ काम नहीं कर सकती। We have one more promise from Romans chapter 16. एक और वायदा है रोमियो उसके 16वें अध्याय में And the verse 20. उसका 20वां वचन। Chapter 16 from Romans and verse 20. रोमियो 16 उसका 20। The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। Notice here, it is not we
who crush Satan. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम नहीं जो कि शैतान को कुचलते हैं, It is the God of peace who crushes Satan under our feet. परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर शैतान को हम तुम्हारे पाँव से कुचल देता है। And our responsibility is to remain under Christ's authority. और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जो अधीनता है उसके अधीन में बने रहें। Brothers and sisters, God has given us clear instructions regarding the responsibilities and submission within the family. भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें अपने परिवार में क्या क्या जिम्मेदारियां निभाना है, कैसे अधीनता में जीना है, इसके बारे में स्पष्ट बताया है। We read in Ephesians chapter 5 and verse 22. हम इफिसियों 5 उसके 22 में पढ़ते हैं। Ephesians chapter 5 and verse 22. Wives, submit to your husband as to the Lord. इफिसियों 5:22, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। And next verse, verse 24. अगला वचन 24, It is written for husbands. यहाँ पे पतियों के लिए कहा गया है, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही 25। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा। And in verse 28, और 28वें वचन में, so husbands ought to love their wives as their own bodies. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखें। And also we'll turn to chapter 6 and verse 4. हम जाएंगे 6 अध्याय के 4 वचन में। And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। So brothers and sisters, these all verses, word of God for our families to build a strong family. तो भाइयों बहनों, ये सारे वचन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें दिए गए हैं ताकि हम परिवारों को जो है परमेश्वर के वचन में मजबूत बनाएं। And we have to stand firm against all the schemes of the devil. और हमें शैतान के जितनी भी युक्तियां हैं उसके खिलाफ एकदम मजबूती से खड़े रहना है। And God's promise says the devil will flee from us. और परमेश्वर का वायदा हमसे कहता है कि शैतान हमें छोड़ के भाग जाएगा। Thank you, brothers and sisters. धन्यवाद।